और सबसे पहले एक बड़ी खबर, जहां पर ग्रेटर नोएडा में कार में भीषण आग लगी है। कार के अंदर जलकर एक युवक की मौत भी हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर एक युवक की मौत हो गई है। कार में भीषण आग लगी, एक युवक की मौत। सड़क से 100 मीटर अंदर जंगल में कार मिली है। कार में आग लगाकर युवक की हत्या की आशंका यहां पर जताई गई है और आग से कार पूरी तरह जलकर राख हो गई है। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दादरी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया गया है। हिमांशु शुक्ला फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, बताया जा रहा है कि कार में आग लगाकर युवक की हत्या की गई है। क्या क्या जानकारियां अभी तक इस घटनाक्रम को लेकर मिल पाई है? देखिए, जाहिर तौर पे ये पूरा प्रकरण ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के कोटगांव का है, जहां पर एक फॉर्च्यूनर कार जलकर राख हुई और उसके अंदर एक युवक भी था जो जलकर जिसकी दर्दनाक मौत हो गई है। और कड़ी मशक्कत की गई, लोकल जो वहां के लोग थे उनकी मदद से बचाने की कोशिश, लेकिन नहीं बचाया जा सका। और जो मृतक है उसकी पहचान गाजियाबाद के प्रॉपर्टी डीलर के रूप में हुई है, जिसका नाम संजय यादव बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जो है वो पहचान कर ली है युवक की। इसके अलावा जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, अब इसकी जांच की जा रही है। आखिर ये आग कैसे लगी और अगर किसी ने लगाई है तो इन तमाम चीजों को लेकर हत्या की आशंका के एंगल पर भी ये जांच की जा रही है। लिहाजा तमाम जो आसपास के सीसीटीवी हैं वो और परिवार को सूचना दे दी गई है, गाड़ी जब्त कर ली गई है। और जो शव था, क्योंकि वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ और जलकर राख हो गया लगभग, अब उसको कब्जे में लिया गया और उसके जो सैंपलिंग होनी है और उसको भी, उसके लिए भी अब कब्जे में लेकर उसके लिए भेजा गया शव को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। हरदोई में 10वीं के छात्र ने स्कूल न जाने के लिए खुद के अपहरण की झूठी कहानी रची और छात्र ने पिता के साथ बिलग्राम कोतवाली पहुंचकर बताया कि स्कूल से वो घर जा रहा था। दोपहर में 1 बजे 4 लोगों ने उसे वैन में डाल दिया और उसके साथ मारपीट की। उसने धार्मिक नारे लगाए, जाने को लेकर प्रताड़ित किया, हाथ पर 3-4 जगह पर ब्लेड मार दिया और शाम को गुलाब बाड़ी चुंगी पर छोड़कर भाग गए। पुलिस ने स्कूल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो पूरी बात गलत निकली। पूछने पर छात्र ने बताया कि होमवर्क पूरा नहीं था, इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहते थे और इसलिए पूरी कहानी गढ़ी। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी नृपेंद्र ने बताया कि छात्र को भविष्य में इस तरह की गलती न करने की नसीहत दी गई है। आशीष मिश्रा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, पुलिस क्या कह रही है मामले को लेकर और अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? देखिए, पूरा मामला आपको बता दें, हरदोई के बिलग्राम कस्बे के एक मोहल्ले का है, जहां एक बालक अच्छा दिखता छात्र है जो रोजाना की तरह स्कूल जाता है। और उसको जब वो स्कूल जा रहा था तो कुछ अज्ञात लोग एक वैन में आते हैं। उसका आरोप है कि अज्ञात लोग एक वैन में आए और उसको रास्ता हरदोई की तरफ जाने का पूछा, जिसके बाद उसने रास्ता बताया तो एक वैन से व्यक्ति उतरता है, उसके मुंह पर रुमाल लगाता है और उसको वैन में डाल लेता है। जिसके बाद उसको वहां से लेकर के चले जाते हैं और ऐसी सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं, जिसके बाद उसको मारते पीटते हैं, धार्मिक नारे लगवाते हैं और ब्लेड से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो जब उसके बाद उसको एक चौराहे पर आकर फेंक करके चले जाते हैं। पुलिस को इसके पिता पुलिस की इसकी जानकारी देते हैं और पुलिस इस मामले को संगीन मान करके जांच शुरू कर देती है। जिसके बाद पुलिस ने कई जगह सीसीटीवी देखने के बाद स्कूल के पास पहुंची, वहां सीसीटीवी लगा हुआ था, वहां भी देखा तो लड़का अकेला जाता हुआ दिखाई पड़ा और उस टाइप की कोई वैन भी वहां पर नहीं दिखाई पड़ी। जिसके बाद लड़के से सख्ती से पुलिस ने पूछताछ की, तब उसने बताया कि हमारा होमवर्क नहीं पूरा था और माताजी हमको जबरदस्ती स्कूल भेज देना चाहती थी। तो उसके बाद वो स्कूल चला गया, जिसके बाद उसने स्कूल जाने के बाद ये मनगढ़ंत कहानी रची और अपने अपहरण और मारपीट और ब्लेड से हमला करने की कहानी एक गेस्ट हाउस के सामने एक पुरानी बिल्डिंग पड़ी थी, वहां पर जाकर अपने ब्लेड मारे और ये कहानी पूरी रच डाली। अपने पिता को बताकर थाने कोतवाली में इस बात की एप्लीकेशन दी। फिलहाल पुलिस अभी बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका, आशीष मिश्रा।
मथुरा में पुलिस का हनी ट्रैप कर ब्लैकमेल करने के आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है। इस एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। घायल बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। आरोप के मुताबिक दोनों बदमाश लोगों को बंधक बनाकर महिला के साथ वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया करते थे। इन बदमाशों पर ग्रेटर नोएडा के एक प्रॉपर्टी डीलर को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारपीट, लूटपाट करने के और महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाने का भी आरोप लगा है। विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगी, जबकि 1 सीट उसने गठबंधन के सहयोगी आरएलडी को दी हुई है। मीरापुर सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित करेगा। आपको बता दें कि नामांकन की आखिरी तारीख है 25 अक्टूबर। 13 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव करवाए जाएंगे। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कभी भी बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। कुछ सीटों पर ओबीसी और दलित उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी चल रही है। यूपी में उपचुनाव के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 25 अक्टूबर पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। उपचुनाव में बीजेपी जीत का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी जीतेगी, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। जिस प्रकार से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है, उससे भी बड़े बहुमत से महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा सरकार बनने जा रही है। विरोधियों की झूठ की जो कलई है वो खुल चुकी है। संविधान को खतरा पैदा करने वाले कांग्रेसी हों या जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले श्री मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी हों, वह कांग्रेस के मोहरा बन गए हैं और श्री राहुल गांधी के दरबारी बन गए हैं। बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं। बीजेपी अपने काम पे सबको साथ लेके चलने की नीति पे लगातार काम कर रही है। ये बहुजन समाज पार्टी का निर्णय है। इससे पहले प्रदेश इकाई की ओर से सभी सीटों के लिए 3-3 नामों का पैनल बीजेपी हाईकमान को भेजा गया था, जिस पर शीर्ष नेतृत्व फैसला ले चुका है। फाइनल लिस्ट तैयार है। उपचुनाव में बीजेपी ने यूपी से जो संभावित प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया है, उसके मुताबिक कटेहरी विधानसभा सीट से धर्मराज निषाद का नाम है। अवधेश द्विवेदी का भी पैनल में नाम। करहल विधानसभा सीट से संघमित्रा मौर्य का नाम, सलोनी बघेल और अनुजेश प्रताप का नाम भी शामिल। गाजियाबाद से संजीव शर्मा का नाम। बीजेपी की रणनीति है कि इस सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा जाए। सीसामऊ से सुरेश अवस्थी का नाम है। नीतू सिंह और नीरज चतुर्वेदी का नाम भी पैनल में रखा गया है। कुंदरकी से शेफाली सिंह का नाम, रामवीर सिंह और मनीष सिंह का नाम भी पैनल में है। खैर विधानसभा सीट से भोला दिवाकर का नाम है। मुकेश सूर्यवंशी का नाम यूपी बीजेपी ने पैनल में रखा है। मझवा सीट से निषाद पार्टी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। सुचिस्मिता मौर्य और सीएल बिंद का नाम बीजेपी के पैनल में है। फूलपुर से दीपक पटेल का नंबर पहले नंबर पर है। अनिरुद्ध पटेल और कविता पटेल के नाम भी पैनल में शामिल हैं। मिल्कीपुर में अगर चुनाव होता है तो गोरखनाथ बाबा का नाम है। चंद्रभान पासवान का नाम भी बीजेपी के पैनल में है। उपचुनाव में प्रत्याशी के चयन को लेकर बीजेपी ने जातीय समीकरण का खासा ध्यान रखा है। इसके अलावा बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को ही प्रत्याशी बनाने पर पार्टी का जोर है। यानी कि बीजेपी में प्रत्याशी चयन में पैराशूट उम्मीदवारों से परहेज किया जाएगा। हम लोग आपस में बातचीत करके नीचे से तो राज्य की इकाई ने सभी मंडलों से, जिलों से, क्षेत्र के माध्यम से नामों का पैनल हमने मंगाया है। और यहाँ प्रदेश की जो हमारी टीम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम टीम ने नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को दे दिया है।
अब उसमें केंद्रीय चुनाव समिति को निर्णय करना है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारी पार्टी के प्रत्याशी घोषित होकर और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा की 9 सीट कुंदरकी, मीरापुर, मझवा, खैर, फूलपुर, करहल, सीसामऊ, गाजियाबाद और कटहरी पर उपचुनाव होना है। इनमें से एक मीरापुर सीट पर जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने हर सीट पर जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। जहां समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें उपचुनाव में पिछले दौरान रही और भारतीय जनता पार्टी के पास में 4 सीटें, उसमें से 1 सीट आरएलडी के पास में, यानी कि 5 सीट भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के खाते में रही। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व इन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगा। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।